स्वागत है दोस्तों एलएम वैदिक फार्म में। तो अभी सबसे अधिक जो चर्चा है वो है एलिमो माइक्रो बडिंग पौधों के बारे में। तो दोस्तों जब से एलएम वैदिक फार्म ने निर्णय लिया है कि एलिमो पर ग्राफ्ट जो पौधे हैं और वो भी माइक्रो बडिंग वाले वो हम लगाएंगे, तो कई किसान जो हैं वो एलिमो के माइक्रो बडिंग पौधों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एलिमो पर जो ग्राफ्ट पौधे हैं माइक्रो बडिंग वाले, उसका बाग हमने आज तक नहीं देखा है और हमें लगता है पूरे मध्य प्रदेश में भी अभी तक किसी ने एलिमो पर ग्राफ्ट माइक्रो बडिंग वाले पौधे जो हैं वो नहीं लगाए हैं। तो इसलिए हम किसानों को यही कहेंगे कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हम हमारे खुद के फार्मों पर प्रयोग नहीं करेंगे। तब तक हम किसानों को यही राय देंगे कि जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप नहीं करें। जो भी रिजल्ट मिले उसके लिए हम तैयार हैं, तो आप ज़रूर प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं कि इतने पौधे लगाने के बाद अगर हमें असफलता मिलती है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उसी कारण एलएम वैदिक फार्म की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम एलिमो पर ग्राफ्ट माइक्रो बडिंग वाले जो पौधे हैं ऑरेंज के वो लगाएंगे। तो हमें पता है कि हम कितना बड़ा बगीचा तक लगा सकते हैं और उसमें हमें असफलता भी मिलती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उसी प्रकार किसान जो है 50 पौधे 100 पौधे अगर जितनी कैपेसिटी है कि वो असफल भी होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से बाग लगाए। तो कह सकते हैं कि जब तक हमने एक भी बाग माइक्रो बडिंग वाला नहीं देखा है एलिमो का, तो हम कैसे राय दे सकते हैं कि आप भी लगाएं। तो सिर्फ जो किसान है जो अगर नई चीज़ देख के उत्साह में आ जाते हैं या फिर लगाने की सोचते हैं और उनका उद्देश्य है कि हम अच्छा बाग लगाएंगे एलिमो पर ग्राफ्ट माइक्रो बडिंग वाला तो हमें इससे अच्छी आमदनी होगी, तो अगर यह सोच के वो लगाएंगे तो अगर असफलता मिलेगी तो उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप यह सोच के ना लगाएं। अगर आपको लगाना हो तो यह सोच के लगाएं आप कि अगर हमें असफलता भी मिलती है प्रयोग के तौर पर लगा रहे हैं, अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आने वाले समय में भविष्य में ऑरेंज का जो उत्पादन है वो हमें दुगना उत्पादन मिल सकता है और इसके जो प्लांट की डिस्टेंस है वो भी कम है। तो इस कारण पौधे की संख्या भी आप ज़्यादा लगा सकते हैं प्रति एकड़ और प्रोडक्शन भी इसका जो है 2 गुना बता रखा है। तो जब तक हम हमारे फार्म पर ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें सही से पता नहीं चलेगा। तो हम इसीलिए किसानों को कह रहे हैं कि आप अपनी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप माइक्रो बडिंग वाले पौधे लगाएं एलिमो के और ट्राई करें, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पर भी माइक्रो बडिंग वाला एलिमो पर ग्राफ्ट ऑरेंज का बगीचा नहीं देखा है। तो इसी कारण एलएम वैदिक फार्म फुल प्रयोग करेगा और तभी इसका बता पाएगा। तो हमारा यही रहता है कि किसी भी प्रकार से किसानों को नुकसान ना हो। किसान अगर उत्साह में आकर लगाने की कोशिश करते हैं और उनके दिमाग में रहता है कि यह बाग हमें आने वाले समय में अच्छी आमदनी देगा और वो असफल होता है तो वो बहुत ही बड़ा एक किसान को नुकसान होता है। तो अगर वो यह सोच के लगाएंगे कि हम प्रयोग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप जितना प्रयोग कर सकते हैं, जितने पौधों पर प्रयोग कर सकते हैं उतने ही पौधे लगाएं तो ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों माइक्रो बडिंग के अलावा जो नॉर्मल ग्राफ्टेड पौधे रहते हैं वो भी जो हैं हमने लगा रखे हैं। 100 पौधे जब हम पिछले साल हमने लगाए थे तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और देखने में हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल नागपुरी और रंगपुरी पौधे रहते हैं उससे जो एलिमो पर ग्राफ्ट पौधे हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। लगभग 2 गुनी ग्रोथ हम कह सकते हैं कि हमने ऐसा महसूस किया है कि ग्रोथ अच्छी रहती है। ताकतवर पौधा है, लेकिन इन पर फल किस प्रकार का आता है और कितना समय में आता है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एलिमो का कह सकते हैं कि 3 साल में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और 4 साल में हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलना प्रारंभ हो जाता है, जो हमें 5 से 6 सालों में नागपुरी संतरे में मिलता है जो जम्बेरी पर ग्राफ्ट रहता है। उससे कई समय पहले जो है हमें एलिमो पर ग्राफ्ट पौधे जो हैं वो फल देना प्रारंभ हो जाते हैं। क्वालिटी वाला फल रहता है और इसका जो उत्पादन है वो भी डबल बताया हुआ है। वैज्ञानिकों ने जो उत्पादन बता रखा है उस हिसाब से डबल उत्पादन बता रखा है नागपुरी ऑरेंज की तुलना में एलिमो पर ग्राफ्ट पौधे जो हैं उनका। लेकिन जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तब तक हमने जो रिसर्च की है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एलिमो जो है वो आज तक के सबसे बेस्ट रूट स्टॉक है और माइक्रो बडिंग द्वारा जो पौधे तैयार हैं उनका जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों हम ये चाहते हैं कि इसका अपने फार्मों पर और हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर इसका प्रयोग हो जाता है तो आने वाले क्षेत्र में ऑरेंज का जो उत्पादन है वो किसानों को डबल मिलेगा और एक क्रांतिकारी बदलाव भी रहेगा ऑरेंज में, क्योंकि बहुत सालों से जो है कुछ एक वेराइटी है वही चल रही है और सबसे बेस्ट तो जो है नागपुरी जम्बेरी पर जो ग्राफ्ट पौधे हैं उन्हीं के बाग लगे हुए हैं और रंगपुरी के भी जो बाग हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तो जो है वो जम्बेरी ही हैं। तो कई सालों से जो है वो जम्बेरी जो है वो किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। तो बहुत सालों बाद जो है एलिमो रूट स्टॉक के जो बाग हैं किसान लगाना चाहते हैं और धीरे धीरे लगने लग गए हैं। लेकिन जब तक पौधे 3 साल के होने के बाद उन पर फल नहीं आ जाता तब तक इसका सही रिजल्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस कारण हम चाहते हैं कि एलएम वैदिक फार्म ने निर्णय लिया है कि ये हम प्रयोग करके रहेंगे, भले ही हम असफल रहें या सफल रहे, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर पौधे न सही क्लाइमेट सूट हो गया और जहाँ तक हमें वैज्ञानिकों ने बोला है कि
क्लाइमेट जो है ऑरेंज में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों 3 से 4 साल बर्बाद करने ये कोई मामूली बात नहीं है, तो इसी कारण सोच समझ के फैसला लें। तो अगर आपके पास बाग हैं, बहुत सारे बाग हैं, तो अगर आप कहीं पर नया बाग लगाते हैं और कुछ पौधे लगाते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने आज तक कभी बागवानी नहीं की है और ऑरेंज की बागवानी बिल्कुल भी नहीं की है और उनके एक भी बगीचा नहीं है, वो डायरेक्ट वो जो है एलिमो पर ग्राफ्ट पौधे लगाते हैं और उससे आमदनी की उम्मीद रखते हैं, तो वो बाग जब असफल हो जाता है तो उनका कितना नुकसान होता है। लेकिन जिनके पहले से बाग है और बहुत सारे तरह की वैरायटियों के पौधे हैं उनके पास, तो वो साइड में जो है एलिमो पर ग्राफ्ट माइक्रोबडिंग के पौधे लगा सकते हैं, तो उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने कभी बागवानी नहीं की वो डायरेक्ट एलिमो के पौधे लगा देते हैं, 300 पौधे 400 पौधे का बाग लगा देते हैं और असफल हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसान के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, 3 से 4 साल बर्बाद। और जो है वो ये बहुत ही किसान समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो किसानों को जो हानि होती है, इसके कारण जो है सोच समझ कर ही फैसला लें। और दोस्तों कई किसानों को तो माइक्रो बडिंग के बारे में पता भी नहीं है। जब हम माइक्रो बडिंग के बारे में बात करते हैं तो किसानों को ये तो पता है कि एलिमो के पौधे, और कुछ नहीं पता, सिर्फ कि एलिमो वाले पौधे हैं। उनके बारे में यही पता नहीं है कि उनका जो है वो पहचान कैसे होती है, माइक्रो बडिंग क्या है, किस रेट में पौधे मिलते हैं। तो हमें जितने भी किसानों से बात हुई थी, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके साथ आज से 2 से 3 साल पहले उन्होंने एलिमो पर ग्राफ्ट पौधे लगाए थे और आज उन्हें पता चल रहा है कि सारे पौधे नकली दे दिए गए हैं, मतलब एलिमो कहकर रंगपुर के पौधे दे दिए गए हैं। क्योंकि उन्हें सस्ते पौधे मिल रहे थे तो उन्होंने जो है पौधे ले लिए और बाद में जब उन्होंने विजिट किया बगीचों को तो पता चला है कि जो उन्होंने एलिमो कहकर पौधा दिया वो रंगपुर का निकल गया। तो दोस्तों उनको कितना नुकसान हुआ, ये तो बात हम शुरू से बोलते हैं कि दोस्तों किसी भी प्रकार के आप इस झांसे में ना आए, क्योंकि जब नई वैरायटी आती है मार्केट में तो कई नर्सरी वाले जो हैं उसी नाम से आपको दूसरा पौधा दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और तो दोस्तों अभी तक मध्य प्रदेश में एलिमो पर ग्राफ्ट माइक्रो बडिंग वाले ऑरेंज का जो बगीचा है हमने अभी तक नहीं देखा है और अभी तक किसी ने लगाया भी नहीं है। और अगर किसी ने लगाया हो तो वो प्लीज़ कमेंट में आकर हमें बताएं कि हमने इसका बगीचा लगाया है। लेकिन जहाँ तक हमने पता किया है अभी तक किसी ने नहीं लगाया है और इसका जो 2 से 3 साल का और 4 साल का बाग तो अभी तक नहीं देखा है, मतलब फल लगते हुए हमने बगीचे में कभी नहीं देखा है। तो क्योंकि नई वैरायटी है और अभी हाल अगले साल ही जो है पिछले साल 2023 में ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में एलिमो और रूटिस्टोक आया और माइक्रो बडिंग के पौधे आए, तो अभी तक किसी ने लगाने की हिम्मत नहीं की है। तो एलएम वैदिक फार्म का ये फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर जो है ट्राई करें, क्योंकि एक बार जब हम ट्राई करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और सफलता मिलेगी तो ही जो है ये रूटिस्टोक आगे बढ़ेगा। और क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उत्साही इसलिए हैं क्योंकि अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ऑरेंज में जितना प्रोडक्शन किसान 1 एकड़ में ले रहे हैं उसका दुगना प्रोडक्शन ले सकते हैं, दुगना क्या 2.5 से 3 गुना भी ले सकते हैं अगर वो सही तरीके से प्लांटेशन करें। पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी जो है डिस्टेंस इसमें कम रहता है, क्योंकि पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जैसा वैज्ञानिकों का कहना है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि पौधा ज़्यादा विशालकाय नहीं होता है। नागपुरी जो संतरा है वो बहुत ही बड़ा विशालकाय हो जाता है। लेकिन जो एलिमो पर ग्राफ्ट माइक्रो बडिंग वाले पौधे हैं ये ऑरेंज के पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन प्रोडक्शन 2 गुना इसका होता है और कम दूरी पर भी लगा सकते हैं। मतलब पौधा छोटा लेकिन प्रोडक्शन 2 गुना और प्लांट की डिस्टेंस भी कम, तो 1 एकड़ में ज़्यादा पौधे भी आप लगा सकते हैं। तो लगभग सही तरीके से अगर केयर की जाएगी तो लगभग 2 से 2.5 से 3 गुना तक प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा। तो एक ऑरेंज में क्रांतिकारी बदलाव भी हो सकता है। तो इस कारण हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके ऊपर प्रयोग करें। तो इसी कारण हम पहली बार इसका बाग लगा रहे हैं, तो किसान देखें और इंतज़ार करें कि किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। और अगर उनको प्रयोग करना है तो बिल्कुल वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रख के प्रयोग ना करें। यही हमारी जो है एडवाइस है सभी किसानों को।